जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। 4 ग्रहों के बल पर यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। जैसे स्वग्रही चंद्रमा, कुंभ के शनि, मकर के शुक्र और धनु का सूर्य, और 4 ग्रह आपको सता सकते हैं वो हैं मीन के राहु, कन्या का केतु, नीच का मंगल और वृषभ का गुरु। अब कैसे कैसे ये समस्या दे सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और बात करते हैं। जहाँ तक बुध की, तो बुध हो रहे हैं मार्गी। 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य। इस सप्ताह में होने वाली जो मुख्य घटनाएं हैं, 15 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे दोपहर 3:04 तक, उसके बाद मिथुन के हो जाएंगे। इसी दिन पूर्णिमा समाप्ति दोपहर 2:31 पर होगी। तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा को पूर्ण बल रहेगा और ये उच्च के चंद्रमा दोपहर 3:04 तक आपको अच्छा फल दे सकते हैं। यही नहीं, इसी दिन सूर्य मूल नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो उसके विषय में आपको सविस्तर वीडियो मैंने दिया है, उस पर गौर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वहीं पर 16 तारीख को बुध मार्गी होने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि मंगल के घर में इतने दिनों बेचैन बुध जो थे, अब कुछ आश्वस्त हुए और कई लोगों को इसका फायदा होगा। इसी के बाद 17 तारीख को शाम को 6:47 पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे कर्क के और कंटिन्यू करेंगे ये 19 तारीख तक, देर रात्रि तक। इसी बीच 18 तारीख को संकट चौथ रहेगी और चंद्रोदय रात्रि 9:03 पर होगा। तो जिन लोगों को उपवास रख के व्रत छोड़ना है वो लोग कर सकते हैं रात्रि 9:03 के बाद। 22 तारीख को भानु सप्तमी है, मासिक कालाष्टमी है। तो ये था साप्ताहिक राशि भविष्य में इस सप्ताह का ब्यौरा। आइए फॉर्मेलिटी करती हूँ। सबसे पहले अपने चैनल के लिए हाथ जोड़ के नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर। साथ साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जब जब बात चलती है ढाई या 7.5 की तो मैं राशि के अनुसार भी बताती हूँ। ये भी समझ लीजिए कि शुल्क है, फीस है, क्योंकि बार बार गलतफहमी हो रही है मेरे क्लाइंट्स को कि उनको लग रहा है कि मैं फ्री में कंसल्टेंसी करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बीमार लोगों की हेल्प ज़रूर करती हूँ, मैं कम कर देती हूँ फीस, लेकिन कंसल्टेंसी फ्री नहीं है। तो आइए मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में क्या असर हो रहा है साप्ताहिक राशि भविष्य का, आगाज़ करते हैं। मेष राशि के लिए आप समझ लीजिए कि अभी भी नीच के मंगल बने हुए हैं और मंगल की निरंतर दृष्टि शनि पर है। तो मंगल शनि की ये निरंतर दृष्टि के कारण आप हैं बेचैन अपनी तबीयत को लेकर, पैसों को लेकर, या घरेलू कामकाज, वाहन, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको रैश ड्राइविंग अभी भी नहीं करनी चाहिए। और माता की और अपनी तबीयत संभालनी हो सके तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से अब इस बार आपको खूब फायदा होने वाला है, कामकाज बढ़ने वाला है और यात्राएं भी आपकी शुभ हो जाएंगी। आपकी मीडिया से रिलेटेड कामकाज में वृद्धि हो सकती है, आपके उसमें नए नए अनुबंध हो सकते हैं। मनोरंजन से रिलेटेड भी और ऐसा कुछ काम करते हैं, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अब बुध रह गए हैं अकेले, लेकिन मार्गी हो गए हैं बुध। तो याद रखें जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी उनको अभी भी संभालने की ज़रूरत है, मेष राशि वालों को। और साथ साथ में यात्राएं सुगम हो सकती हैं आपकी, और कुछ छिटपुट लाभ हो सकता है नौकरी से, और छिटपुट लाभ हो सकता है आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड। अब चंद्रमा की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आधा दिन तक संडे को ही आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद जो स्वग्रही चंद्रमा आपको मिलने वाले हैं 17 से लेके 19 तक, 17 शाम से लेके 19 तक, उसमें स्वग्रही चंद्रमा में आप काफ़ी कुछ अपने विषय में और माता के विषय में अच्छा सोच पाओगे, जो कि एक अच्छी खबर है आपके लिए। राहु और केतु ने आपको अभी भी परेशान कर रखा है। केसेस विवाद से बचें, कोई आपके ऊपर कोई आरोप ना आए, इससे बचें। नींदों से परेशान हैं तो शिव जी को काला तिल डाल के जल चढ़ाएं। अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन अवश्य करें। आपके लिए मंगल के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, और हनुमान जी के और गणेश जी के मंत्र जाप डाल रखे हैं।
वृषभ राशि, आपके लिए लग्न में बैठा गुरु अभी भी आपके शादी के योग तो बनाता है, लेकिन है वक्री, तो याद रखें बहुत अच्छा वर वधु का चयन नहीं हो पा रहा। वहीं पर सूर्य नारायण आपके लिए नया बिजनेस शुरू करने का आगाज़ लाते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आप काम कर सकते हैं। आपके कई काम बनाने के लिए शुक्र भी सक्षम है, जो आपके लग्न से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके व्यवहार से रिलेटेड खुश होकर आपका काम बनाते हैं। और यात्राओं पर, एक मनोरंजक यात्रा पर भी लेकर जा सकते हैं। कामकाज में विलंब कर सकता है शनि, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और इस कारण आपके जो भी व्यवसाय हैं वो थोड़े थोड़े देर से चल रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, और अनाप शनाप खर्चे भी हो रहे हैं। याद रखें कि आपके कुछ काम बनाने के लिए सक्षम है शनि, जैसे मीडिया और जनता से रिलेटेड, जैसे काली चीज़ों से रिलेटेड, लोहा लकड़ी पेट्रोल संगे मरमर दवाइयाँ वगैरह, इन सब से रिलेटेड काम बना सकते हैं। वहीं पर राहु अपना रोल पूरा निभा रहे हैं, वो रुक रुक के आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन दे अवश्य रहे हैं। 3-4 महीने तक आपको तकलीफ होती है, फिर आपको पैसा आ ही जाता है। अकेलापन और लोनलीनेस सब कुछ होते हुए महसूस करना अच्छी बात नहीं। और मंगल और केतु की अनिष्टता के निवारण के लिए आप कीजिए गंग गणपति नमक के जाप मंगल और बुध के दिन, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। और शुक्र के उपाय और ओम महालक्ष्मी नमक के जाप, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। लग्न में बैठा चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपको सुंदर दिखाएगा, मीडिया से रिलेटेड काम करेगा। वहीं पर शुभ यात्राएं इस सप्ताह में आपके जीवन में हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ और यात्राओं में पैसों का लाभ, पेटी कैश का लाभ हो सकता है। मिथुन राशि, बहुत ही शुभ सप्ताह आपके लिए खड़ा है, क्योंकि प्रेम संबंध से एक कॉल आपकी पहले ही सप्ताह के पहले दिन आपको आश्वस्त करेगा। गुरु चांदनी योग रहेगा आधा दिन के लिए संडे को, तो उस समय आप अपने कई कार्य बना सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं घर में, और साथ साथ आप कुछ खर्चे इसके लिए भी करेंगे जिसमें आनंद पाएंगे। वहीं पर स्वग्रही चंद्रमा आपको देंगे सप्ताह में पैसा धन से रिलेटेड। देखिए, आपको मैं कई बार कहती हूँ कि आप लिख के बताओ, तो आप लिख के बताइए। मंगल के साथ चंद्रमा आएंगे जब, तब धन लाभ और देंगे, और धन लाभ ऑलरेडी हो रहा है आपको, छिटपुटी से ही लेकिन शुरू हो चुका है। और मेरे साथ कमिट करना है आपको, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही। वहीं पर आपके कुछ काम राहु मीडिया और इंटरनेट से रिलेटेड आपके बनाता है, और इसमें आपको खूब फ़ायदा होता है। आपको कुछ फ़ायदे नया बीजारोपण काम का करने से, या कुछ काम आपके ऐसे जिसमें आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से हो सकती है। नौकरी मिल सकती है, साथ साथ में लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं। और आपको बच्चों से रिलेटेड बहुत परेशानियां और टेंशन है, उससे बचने के लिए आप कीजिए दुर्गा के जाप, या आप शुक्र के सभी उपाय करें, बुध के सभी उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी खासी बेहतर है, इसलिए ये सप्ताह आपको बड़ा अच्छा जाने वाला है। और शुरुआती दौर में आपको धन लाभ की संभावनाएं और साथ साथ खर्चों की भी संभावनाएं, लेकिन इसके साथ ही सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप कूल रहेंगे, एंजॉयमेंट महसूस होगी, कामकाज में बढ़ोतरी होगी और माइंड बड़ा कूल रहेगा। भगवान की दया से अब आपके क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट, व्यवसाय से रिलेटेड काम बढ़ रहे हैं। माइंड कूल हो रहा है कि नहीं, मुझे बताइएगा। हालांकि बहुत अड़चनें झेली आपने कार्यों में, और अभी फ़िलहाल ढैया भी है आपकी, तो ढैया के रहते आप बहुत कुछ झेल पाए हैं, तबीयत को, मानसिक हालात को, लेकिन इससे आपको बड़ा कुछ फ़ायदा होने जा रहा है। और आप कुछ काम ऐसे कर पाएंगे, व्यवसायिक अनुबंध और विवाहित जीवन के साथ भी मिलकर आप कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। वहीं पर माइंड आपका फ्रेश रहेगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए पुश कीजिए, नौकरी अवश्य मिलेगी। और व्यवहारिकता और व्यवसायिक ज्ञान आपका बढ़ा हुआ है। खर्चों पर कंट्रोल रखें। बच्चों के लिए हो सकते हैं खर्चे आपके, और यात्राओं में भी। और ऐसे समय पे आपको गणेश जी के जाप करना और हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही शुभ रहेगा। ना हो तो आप सूर्य को भी जल चढ़ाया कीजिए, और साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भरपूर रखिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बड़ा शुभ है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपसे पंचम गए हुए सूर्य अध्ययन विद्या पढ़ाई में उन्नति, बच्चों से रिलेटेड अच्छी खबरें, उनकी भी अध्ययन विद्या पढ़ाई में उन्नति, और कई सारे काम आपके जो अटक गए थे, जो आपको लग रहा था मीडिया, आर्ट, मनोरंजन से रिलेटेड हैं और अटके हुए हैं, वहीं पर वो शुक्र पुश करेगा और आप कई कामों में नौकरी पा सकते हो। फिलहाल आप
इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचो, उससे नुकसान होगा। लेकिन आपको धन पाने के कई अवसर, सुअवसर इस सप्ताह में प्रदान करेगा ईश्वर, और साथ साथ में आपको प्रेम संबंध से भी सपोर्ट देगा। कुछ केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी। कुछ कार्यों में पेटी कैश अटका हुआ, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार भी आपको धन दे सकते हैं। आपकी विद्या, धन, पढ़ाई के खूब डंके बज सकते हैं और आपको मित्रों से सहयोग, वहीं पर ज्ञान पर प्रकाश के करना क्या चाहिए ये पता चलेगा। वहीं पर आप अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से झगड़े फसाद ना करो, कलह क्लेश ना करो तो सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। और कामकाज में भी कलह क्लेश ना करो तो आपको खूब पैसों से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है इस सप्ताह में। वहीं माता की तबीयत संभालना अभी भी ज़रूरी है आपको। और पेट से रिलेटेड परेशानियां, नीचे के पैर, गर्दन, गुदा वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका भी इलाज निरंतर कराएं। नींद ना आने की समस्या है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गुरु के उपाय करें और साथ साथ में सूर्य के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़ा है और गुरु के कई मंत्र भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध एक ऐसी अवस्था में जहाँ पर आप कंप्लीटली कंफर्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी काम तो करते हैं, वो मार्गी हो जाने पर और फ़ायदा देंगे। और इस फायदे में कामकाज का बढ़ना, यात्राओं में शुभता और साथ साथ बच्चों का सहयोग, बच्चों की उन्नति वैसे भी कार्ड्स पर दिखती है। उनकी वजह से आपका नसीब चमक जाना और आपकी वजह से उनका नसीब चमक जाना, जो कि अवरोधित थे मार्ग वो खुल जाना, वो दिखता है मुझे। नौकरी का इजीली प्राप्त हो जाना, हालांकि बड़ी स्लो प्रोसीजर में थी और मचमच और चिड़चिड़ ज़्यादा की, मीन मेक निकाले तो नौकरी नहीं लगेगी और लोन्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने माइंड को फ्रेश रखिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश विघटन की स्थिति ना होने दीजिए और कई काम जो आपके रुके पड़े थे उसको अब आप आगे बढ़ा सकते हैं चंडी की प्रार्थना करके, जिससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, पैसा भी प्राप्त होगा। और केसेस विवाद से मुक्ति चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है कि आप कड़क बात करना छोड़ दें, बुरी तरह बात ना करें। अगर चुप रहें और अपना काम बनाएं तो ये सप्ताह आपको खासा अच्छा असर दे सकता है केसेस विवाद से मुक्ति के लिए। कामकाज में वृद्धि, मिडल ऑफ द वीक में आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र का अच्छी अवस्था में सुखेश बनकर बैठे हूँ, बट सुखेश तो है नहीं, वो अपने मित्र के घर में हैं और कई सारे आराम के सामान जुटाते हैं आपके लिए। माता पक्ष से सपोर्ट, एंजॉयमेंट, ये सब लस्ट पैदा हो जाना, क्योंकि शुक्र की मंगल पर दृष्टि है, लेकिन मंगल की शनि पर दृष्टि आपके मानसिक चयन होने के लिए सक्षम है और नीच के गुरु आपकी तबीयत को खराब करने में सक्षम है। इसलिए आप निरंतर शुक्र की आराधना, शुक्र के उपाय करें और साथ में चंडी की आराधना करें। मैंने कई सारे मंत्र जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़े हैं और शुक्र के उपायों का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। वहीं पर आपके नौकरी लगाने की और लाभ के लिए सूर्य इस सप्ताह में बहुत ही सक्रिय हैं। फटाफट अपने पैसे पाइए और कामकाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस सप्ताह आपको खूब ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी लाभ दे सकता है और
जो काम आपके नौकरी से रिलेटेड अटके हुए थे उसको भी आप पुश तो कर ही सकते हैं। हालांकि गुरु महाराज फुल सपोर्ट नहीं करते इस विषय में और आप इस बात से बेचैन हैं। आप डायबिटीज़ से भी बचें, मोटापे से भी बचें तो अच्छा है और इसके लिए भी आपके निरंतर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना अच्छा रहेगा। वहीं पर कुछ कार्यों में कुछ अवरोध है क्योंकि घर में सुख शांति नहीं, संचित धन नहीं, तो बाहर निकाल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिलहाल इन्वेस्ट ना करें। संचित धन जो है उसको निकालने की व्यवस्था ना करें। जो काम सामने से मिलता है उसको करें और जितना बच्चों के लिए आप धड़पड़ करते हैं, बेचैनी करते हैं और इसके लिए आप विवाहित जीवन में कलह क्लेश करते हैं, वो भी ठीक नहीं। आराम से रहेंगे तो ये सप्ताह आपको बहुत सारे फायदे देने में सक्षम है और आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से आपको कामकाज में खूब वृद्धि नजर आएगी इस सप्ताह में, उसी पर ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा बुध कई दिनों से बेचैन, सर्दी जुकाम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, पिन प्रिक रहता है ना, जैसे इंसान अब वो मार्गी हो जाएगा तो और बली हो जाएगा। तो और तबीयत आपकी पहले से तो बेहतर हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखिए अपनी तबीयत का। वहीं पर प्रकाश पड़ रहा है कि संचित धन कैसे बढ़ाना है, प्रकाश ये भी बढ़ रहा है कि घर वालों को कैसे मनाना है, उनका सपोर्ट है आपको और इस सपोर्ट की वजह से कामकाज में वृद्धि, पिता का सपोर्ट, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड भी सपोर्ट, कुछ नौकरी इंक्रीमेंट कुछ पाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए। गलत डिसीजंस की वजह से पछताए ना बाद में, तो अभी डिसीजंस अपने सही रखें। विवाह होने के योग तो हैं लेकिन गलत वर वधू का चयन ना करें और ये चयन सही रहे, इसलिए चंडी पाठ करा के या दुर्गा माँ की आराधना करके या दुर्गा सप्तशती के पाठ करके इस विषय में आगे बढ़ें। वहीं पर इस सप्ताह की जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको संडे के दिन कुछ वर वधू का चयन हो रहा है या उससे पहले कोई बात हो चुकी है, तो इस दिन आधे दिन तक आप उसके लिए हाँ बोल सकते हैं और इस सप्ताह में आपको नसीब से काम भी मिल सकता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे। कामकाज करने के लिए आप यात्राओं पर जाके आनंदित होंगे और कुछ काम जो माता पक्ष के तबीयत के लिए रिलेटेड थे उसमें ध्यान रखिए। घर की सुख व्यवस्था, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ध्यान रखिए। बेचैनी मत करिए घर में, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। अभी जो काम हो रहा है मनोरंजन से रिलेटेड और मीडिया आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उस पर गौर कीजिए, उस पर आपको फ़ायदा होने वाला है। अटकाया हुआ धन केतु ने कितनी देर तक, और जैसे ही बुध कंफर्टेबल होंगे वैसे ही आपका ये अटका हुआ धन जो है निकल जाएगा। लाभ भाव का स्वामी जो है वो धन भाव में आते सी बस थोड़े दिनों की बात है, ये पैसा खुलने वाला है। चंद्रमा की मूवमेंट से आश्वस्त रहिए। आपको बहुत ही जो बेचैनी थी विवाहित जीवन में उसमें थोड़ा सा चैन देंगे वो, और साथ साथ आपके कुछ व्यावसायिक अनुबंध आगे बढ़ सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए लग्नेश अभी भी एक ऐसी अवस्था में जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आता। कृपया अपनी माँ की बात सुने, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, वही गुरु होती है आपकी और आपको अगर कोई सही सलाह दे सकता है तो वही है। अपने ब्लड से रिलेटेड समस्या वगैरह से, गुस्सेबाजी से बचें, ज़ुबान कड़वी ना रखें, नहीं तो मंगल की शनि पर दृष्टि आपको ये बेचैनी दे सकती है कि आपने कुछ कटु बोला, बाद में आप पछताए। संचित धन निकला, परिवार में धन आने की संभावनाएं कम हुई और परेशानी हुई सिर्फ ज़ुबान गलत यूज़ करने से, तो ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। वहीं पर सूर्य महाराज आ गए हैं लग्न में, नया अनुबंध साइन कीजिए, आगे बढ़िए। शादी के लिए वर वधू का चयन होने वाला है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर गुरु का सपोर्ट नहीं लेकिन दो ग्रहों का सपोर्ट रहेगा, बुध का और सूर्य का। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाना, इस पर ध्यान दीजिए। माइंड आपका गलत सोचता है तो आपको इसमें भी सलाह लेनी है अपनी माता से ही। और जो लोग विवाहित हैं ऑलरेडी उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनके लिए भी अच्छा समय आने वाला है, व्यवसाय कामकाज आगे बढ़ने वाला है। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपको लोन्स दिलवा सकती है, नौकरी दिलवा सकती है और व्यर्थ की बेचैनी ना करें, इसकी सलाह भी देती हूँ मैं आपको। मकर राशि, लग्न में बैठा शुक्र कामकाज में बढ़ोतरी देता है, अचानक से बूम हो जाना काम में, और मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी, कोई अलग प्रकार की नौकरी, कोई मनोरंजन से रिलेटेड काम, इसमें अचानक से आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर शनि पर मंगल की दृष्टि जो है वो आपका संचित धन बर्बाद ना करे और परिवार के साथ मनमुटाव झगड़े ना हो, चाहे विवाहित जीवन हो चाहे परिवार हो, इसमें ध्यान रखना है।
राहु सक्षम है, आपको कामकाज, नया नौकरी, राहु और शुक्र मिलके आपको कई सारे फायदे दे सकते हैं। वहीं पर आपके विदेश रिलेटेड भी काम, अनुबंध, वीज़ा वगैरह लग सकते हैं। पढ़ाई के लिए खूब जद्दोजहद है आपकी, और ये जद्दोजहद ख़त्म कर सकती है चंडी पूजा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शुक्र के उपायों का और चंडी के जापों का, उस पर गौर फरमाएं। अभी तबीयत आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन उस पर आपके कुछ खर्चे भी हैं जो आप सहर्ष कर रहे हैं। विवाहित जीवन में कलह, क्लेश, झगड़े, बाजी, फसाद से बचें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज़ उनकी वजह से आपको फ़ायदा भी होने वाला है, माइंड भी कूल रहने वाला है, और कई सारे फ़ायदे दिलाने में इस बार चंद्रमा सक्षम है। आपके व्यवसाय को बढ़ाने में चंद्रमा सक्षम है, और कई सारे अनुबंध ऐसे जो बच्चों के साथ मिलके करें, मित्रों के साथ मिलके करें, या विवाहित जीवन के साथ, वो भी हो सकते हैं। कुंभ राशि, अच्छी खबर है कुंभ राशि वालों के लिए कि सूर्य जो हैं वो जाकर लाभ भाव में बैठ गए। आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से व्यवसाय का बढ़ना, उससे धन आना, पैसे आना, बड़े दिनों के बाद एक राहत की सांस आपने पाई है। और वहीं पर आपके कुछ नौकरी लगने के योग तो बने, लेकिन उसमें मचमच से बचना है आपको। वहीं पर शुक्र का द्वादश में बैठना बली हो जाता है, शुक्र द्वादश में, और वो उसका खुद का घर है, तो ये भी समझ लीजिए कि वहाँ आपको विदेश रिलेटेड काम बढ़ा दे। ऐसे जो मीडिया वगैरह विदेशों में है, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, सुखों से रिलेटेड काम है, उसमें आपको नौकरी विदेशों में भी दिलवाता है शुक्र, और विद इन इंडिया भी दिलवाने में सक्षम है। आप अपनी विदेश रिलेटेड यात्रा कर सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए या काम के लिए, और उसमें आपको मज़ा भी आएगा। वहीं पर इस सप्ताह में चंद्रमा सक्षम है आपको नौकरी दिलवाने के लिए। कूल रहेगा माइंड, माता की तबीयत पहले से बेहतर रहेगी, कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त करने में दिक्कतें थी वो ख़त्म होगी, और जिनकी 7.5 भरपूर चल रही है उनके लिए मेरा ये संदेश कि जब तक मंगल नीच के हैं या जब तक मंगल तुला में नहीं आ जाते, तब तक आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, और ये स्थिति तब तक कंट्रोल में आएगी। अदरवाइज़ मंगल की ये दृष्टि आगे भी शनि पर रहने वाली है। मीन राशि, मीन राशि के लिए अभी आपके लग्नेश खटाई में हैं, और ये खटास आपको खासी महसूस हो रही होगी कामकाज में वगैरह, लेकिन इस सप्ताह में आपको अपनी मानसिक चतुराई, बच्चों का सपोर्ट और छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से यह यात्रा में लाभ होने जा रहे हैं, पैसों के, पेटी कैश के। वहीं पर शुक्र सक्षम है आपको मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य दिलाने में। झगड़े, फसाद और प्रेम संबंध से अलगाव ये आपके कार्ड्स पर दिखता है, और इस वजह से आपकी उन्नति भी रुक सकती है, क्योंकि जितना चिड़चिड़ करेंगे उतना खर्चा भी बेवजह होगा, और अभी आपको बेवजह खर्चों पर ध्यान न देते हुए कार्य पर खर्चा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत की चिंता है आपको, और माता की तबीयत की अब चिंता आपकी जो है धीमे धीमे ख़त्म होने लगेगी। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम बनता है, अनुबंध होते हैं, आवेदन, टेंडर वगैरह भरे जाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। कोई केसेस, विवाद सौम्यता से, व्यवहारिक ज्ञान से ख़त्म कर सकते हैं, यात्राओं में जाकर ख़त्म कर सकते हैं तो ख़त्म कीजिए। गलत डिसीजंस लेना छोड़िए, गलत फैसले छोड़िए, ज़िद्दें बंद करिए, माइंड कलुषित ना करें, और सबके लिए बेहतर होगा महामृत्युंजय के जाप। आपके लिए शिव जी को काले तिल डालकर जल चढ़ाना। मैंने गुरु के उपाय और चंद्रमा के उपाय दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर गौर करें। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट से आपकी यात्रा भी शुभ रहेगी, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां खत्म होंगी। जिन लोगों को पढ़ाई बढ़ानी है वो कैसे आगे बढ़ें और कैसे धन की व्यवस्था हो, इस पर भी प्रकाश पड़ेगा, और आप अपने कामकाज को अब गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज, खास करके इंक्रीमेंट वगैरह, ओहदेबाजी और नेता अभिनेतागिरी, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि का साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही